Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिफाली बजाज। आज की हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेट और सेट एग्जाम के बारे में। नेट एंड सेट क्या है ये एग्जाम? दोनों एग्जाम्स आपके लेक्चरशिप के लिए होते हैं, लेकिन अब इनमें डिफरेंस क्या है? कौन सा एग्जाम जो है हम लेक्चरशिप के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए देना, उसके ऊपर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इससे रिलेटेड हम इनके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, सिलेबस से रिलेटेड, लेवल क्या है डिफिकल्टी का, कैसा जो है डिफिकल्टी लेवल होता है दोनों एग्जाम्स के अंदर, पैटर्न कैसा रहता है और रिक्वायरमेंट क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है कि हम अगर नेट कर चुके हैं तो हमें सेट क्लियर करने की जरूरत है या नहीं है, अगर हम सेट क्लियर कर चुके हैं तो हमें नेट क्लियर करने की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में टोटली हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ये चैनल जो है आपको टोटली नेट के ऊपर फोकस्ड मिलता है, नेट के ऊपर हम कई जो है वीडियोस आपको दे चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं सेट एग्जाम के बारे में। ये आखिर सेट क्या है, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। उससे पहले एक अपडेट जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो अनअकैडमी की तरफ से आई है। एमएच सेट जो महाराष्ट्र का सेट एग्जाम है दिसंबर 2020 का, उसके जो है रिवीजन सीरीज चल रही है। टोटली जो है 15 डेज के अंदर ये रिवीजन करवाई जाएगी अनअकैडमी पर, फ्री ऑफ कॉस्ट ये रिवीजन करवाई जाएगी। बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। कल से ये आपकी क्लासेस आज से जो ये क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं। टोटली जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं वो यहाँ पर आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया मौका है। रिविजन चल रहा है तो उसके अंदर आप जरूर हिस्सा बनिए। तो ये 2 दिसंबर का आपका पूरा सेशन टाइमिंग है, पूरा टाइम टेबल दिया गया है, कैसे कैसे आपके जो अलग अलग एजुकेटर्स हैं पूरा दिन आपकी क्लासेस जो है रिवीजन जो है वो करवाएंगे। तो इसे जो है जल्दी से इसके लिए एनरोल कर लो। एनरोल करने के लिए जो आपको लिंक दिया गया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा डिटेल्स, कोई और डिटेल्स हैं इससे रिलेटेड, तो उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी। लिंक के ऊपर क्लिक करते हुए पेपर 1 का लिंक एंड पेपर 2 का लिंक, दोनों आपको लिंक्स अलग अलग से मिल जाएंगे। उसके थ्रू आप जो है इन कोर्सेज के ऊपर जा सकते हैं और इसके लिए एनरोल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अब आपको करने के लिए एक आपको कोड लगेगा। कोड जो है वो आपको यूज करना होगा। जो कोड हो सकता है वो रेफरल कोड, वो रेफरल कोड मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आप जो फ्री कोर्सेज आपको अप्लाई हो जो मिल रहे हैं उसे आप जो है अनलॉक कर पाओगे। तो आप ये रेफरल कोड यूज कीजिए और अपनी रिवीजन अभी से शुरू कर दीजिए। तो ये महाराष्ट्र सेट के बारे में आपको मैंने अपडेट दिया है। अब हम बात करते हैं नेट और सेट एग्जाम के बारे में। नेट जो है वो आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहलाता है और सेट जो है वो आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कहलाता है। दोनों ही लेक्चरशिप के एग्जाम्स हैं। दोनों आपके लेक्चरशिप के लेवल का, अगर आप एलिजिबल होना चाहते हो, लेक्चरशिप की जॉब करना चाहते हो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में, तो भी आप दोनों ही जो है सब्जेक्ट्स का, दोनों ही एग्जाम्स का के थ्रू जो है इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। इनके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो अपनी बना सकते हो। बट यहाँ पर फर्क क्या है? देखो, ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, ठीक है? नेशनल लेवल का एग्जाम है, ऑल ओवर इंडिया ये काम करेगा। अगर आपने नेट क्लियर कर लिया है तो मान लीजिए आपने जो नेट क्लियर किया है वो आपने हरियाणा से किया है, अब आपको कल को किसी भी पोजीशन में आप जो वो हरियाणा में जॉब नहीं करना चाहते हैं, किसी और स्टेट में, फर्दर किसी भी स्टेट के अंदर, मान लीजिए गुजरात के अंदर हम जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं, कैसे भी हम जो है गुजरात के अंदर जॉब करना चाहते हैं, तो आपका जो हरियाणा में रहकर आपने नेट क्लियर किया था वही नेट आपका गुजरात में भी काम आ जाएगा, क्योंकि ये नेशनल लेवल का टेस्ट है। चाहे आप किसी भी फर्दर स्टेट से हैं, चाहे आप दिल्ली में बैठे हैं, आपने जहां पर भी एग्जाम दिया है, एग्जाम क्लियर करने के बाद आप किसी भी स्टेट के अंदर ऑल ओवर इंडिया आप एग्जाम दे सकते हैं, अपना जो है जॉब हासिल कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में। अब बात आती है सेट एग्जाम की। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट ये विद इन अ स्टेट होता है। अलग अलग स्टेट जो है, जैसे अभी हमने बात की एमएच की, महाराष्ट्र की, तेलंगाना की, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग जो है वो टेस्ट होते रहते हैं, अलग अलग स्टेट्स के जो है वो एग्जाम होते रहते हैं। ये भी लेक्चरशिप एलिजिबिलिटी टेस्ट ही होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या रह जाता है कि आपने मान लीजिए महाराष्ट्र का ये एग्जाम जो है वो क्लियर कर लिया, अब आपको जॉब जो है वो महाराष्ट्र के विद इन ही मिलेगा। अगर आपको कंफर्म्ड है कि मुझे इसी स्टेट में जॉब करना है तो आप सेट क्लियर कर लीजिए, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसकी वैल्यू पूरी होती है।
बट देखो यहाँ पर क्या चांस, क्या बात होती है कि कहीं पर किसी किसी स्टेट्स के अंदर जो हमारी वैकेंसीज होती हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की लेक्चरशिप को लेकर वो काफी ज्यादा होती हैं, ठीक है। वैकेंसीज ज्यादा होने के कारण जो है वहां पर हम अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो खुद से अपना एग्जाम कंडक्ट करवा देते हैं। सारे स्टेट्स नहीं करवाते हैं, यहाँ पर लिस्ट आपको दी जाएगी कि कौन कौन जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। तो एग्जाम कंडक्ट जो है वो अलग अलग स्टेट्स करवाते हैं, तो उनके आप फॉर्म भरिए अलग से, स्टेट की जो वेबसाइट पर जाकर उनके जो है वो आप अलग से फॉर्म भरिए। तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है सेट क्लियर करके। सेट अगर आपका, अब बात आती है सेट जो है वो स्टेट के लिए हो गया ना, तो अगर आप महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में ही जॉब कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने महाराष्ट्र स्टेट में सेट क्लियर कर लिया है, एमएच सेट जो है वो मान लीजिए आपने क्लियर कर लिया है, तो आप अगर मान लीजिए कल को दिल्ली शिफ्ट हो रहे हो या दिल्ली में जॉब करना चाहते हो तो वो नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको नेट ही क्लियर करना होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। स्टेट सेट जो है वो विद इन अ स्टेट, उसी स्टेट के अंदर आप जॉब कर सकते हो। नेशनल लेवल का एग्जाम जो है वो ऑल ओवर इंडिया, आप जहां से भी किसी भी छोटे से जगह से भी अगर आपने एग्जाम दिया है नेट का और उसे क्रैक कर लिया है तो आप किसी भी बड़ी सिटी के अंदर जाकर वहां पर लेक्चरशिप की जॉब कर सकते हो नेट एग्जाम के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा सिलेबस की अगर बात की जाए तो सिलेबस अगर हम नेट की बात करें और सेट की बात करें, दोनों का सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बिल्कुल सेम सा ही सिलेबस होता है। उस नेट के सिलेबस के बारे में मैंने आपको काफी बार डिटेल्स दी है। नेट का सिलेबस आप यूजीसी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, और सेट का जो सिलेबस रहेगा वो आप अलग अलग स्टेट की, जिस भी स्टेट का आप एग्जाम देने जा रहे हो उनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पैटर्न की। पैटर्न कैसा रहता है, दोनों ही एग्जाम जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, मल्टीपल चॉइस बेस्ड होते हैं। अभी तक आपको यहां तक कि पता है नेट जो है, अगर आपको पता हो कि कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, ऑनलाइन एग्जाम हो चुका है ये पूरी तरह से। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर सेट एग्जाम की, तो सेट जो है वो सभी के सभी अभी स्टेट्स के अंदर वो ऑनलाइन नहीं हुआ है, कई जगह पर ऑफलाइन भी ये एग्जाम लिया जा रहा है, लेकिन पैटर्न जो है वो एमसीक्यूज ही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें लेवल ऑफ डिफिकल्टी की, नेट और सेट के लेवल ऑफ डिफिकल्टी की। नेट की अगर डिफिकल्टी लेवल कहें इन कंपैरिजन टू सेट, वो थोड़ा टफ रहता है, ठीक है। जो सेट का आपका डिफिकल्टी लेवल है वो इजी रहता है, दैट मींस सेट जो है वो थोड़ा इजी है एज अकॉर्डिंग टू द नेट एग्जाम। अब देखो यहां से एक बेनिफिट हमें ये मिलकर आता है, देखो अब आपको कंफर्म्ड है कि मैं जो है वो महाराष्ट्र में ही रह रही हूं या रह रहा हूं और मुझे कल को फर्दर किसी और सिटी में, किसी और स्टेट में नहीं जाना है, मुझे जो जॉब करनी है वो इसी स्टेट के अंदर ही करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या जरूरत है पूरा नेट क्लियर करने की, हम एक इजी वे में सेट भी क्लियर कर सकते हैं। इजी है जो, जिसका पैटर्न भी, जिसका सिलेबस, जिसका एग्जाम भी इजी आता है, या आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं और जॉब भी आपने महाराष्ट्र में करनी है और आप किसी भी कारण से नेट क्लियर नहीं कर पा रहे हो, उसके टफनेस लेवल की वजह से है, कोई भी कारण से, तो आप सेट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपका एक तरह से इजी रहेगा, बट इसके अंदर जो डिफरेंस आता है वो ध्यान रखिएगा। स्टेट का अगर जो एग्जाम होता है उसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चंस आपके उसी विद इन अ स्टेट, उस स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो दैट मींस उस स्टेट के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो दैट इज गुड, क्योंकि आप वहां पर, अगर आप वहां रह रहे हैं तो बेटर है कि वहीं पर आप एग्जाम देंगे। तो 2 से 3 क्वेश्चंस आपके उसी स्टेट से रिलेटेड भी आ जाते हैं। बाकी जो है वो सेम सा ही सिलेबस रहता है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी मैंने आपको बता दिया कि नेट एज कंपेयर टू सेट जो है वो टफ है और सेट एज कंपेयर टू नेट जो है वो इजी है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट की, सेट एग्जाम की क्या जरूरत है, हम सेट क्यों क्लियर करें। देखो अगर मेरी बात यहां पर क्लियरली सुन लेना, अगर आपने नेट क्लियर कर लिया है, अगर आपने इस नेशनल लेवल के एग्जाम को क्रैक कर लिया है, देन आपको सेट के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उस नेट एग्जाम के जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, उस सर्टिफिकेट को लेकर आप किसी भी सिटी में, किसी भी स्टेट में चले जाएं, वहां पर आप जॉब के लिए एलिजिबल होगे, ठीक है। तो वहां पर आपको सेट एग्जाम का फॉर्म दिखाने की, सेट एग्जाम का जो सर्टिफिकेट है उसे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका नेट क्लियर है तो आप नेट का सर्टिफिकेट ऑल ओवर इंडिया काम ला सकते हो, ठीक है। और सेट की जरूरत क्यों है, अब देखो सेट अगर कर रखा है तो आप उस स्टेट के अंदर कर पाओगे जॉब, ठीक है।
अगर आप उसी स्टेट में रह रहे हो और उसी स्टेट में जॉब करना चाहते हो और आपको नेट भी डिफिकल्ट लग रहा है, तो सेट एग्जाम आपके लिए एक तरह से आप कह सकते हो बोन है, ठीक है, एक वरदान है। तब आप सेट एग्जाम क्लियर कर सकते हो जो थोड़ा लेवल इजी भी है जिसका, ठीक है। लेकिन अगर आपका नेट ही क्लियर हो चुका है तो सेट आपके लिए किसी काम का नहीं है। तब आपको नेट के थ्रू ही आप इजिली जो है वो अपना जो है वो काम चला सकते हो, अपना जो है वो जॉब हासिल कर सकते हो थ्रू नेट, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं स्टेट्स कौन कौन से हैं सेट एग्जाम जो कंडक्ट करवा रहे हैं इस टाइम पर। तो देखो, आंध्र प्रदेश का एपी सेट आता है, असम का आसाम SLET आता है, स्टेट लेवल बोल देते हैं, बस स्लेट आ जाता है उसका नाम, ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम कह देते हैं NE स्लेट, ठीक है। बिहार का आ रहा है, छत्तीसगढ़ का होता है, गोवा का, गुजरात का, हरियाणा का, तमिलनाडु का, तेलंगाना स्टेट सेट जो है हमारा आता है, हरियाणा हिमाचल प्रदेश से सेट आता है हमारा, JNK जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो मोस्ट ऑफ द स्टेट से आपका जो है वो सेट एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो एक बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, अगर आप नेट क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो सेट आप क्लियर करके इजीली जो है वो जॉब हासिल कर सकते हो। बाकी आपकी अगर वैल्यू पूछी जाए, अगर आपकी वर्थ पूछी जाए तो यस, नेट एग्जाम की वर्थ ज्यादा है, क्योंकि आप किसी भी स्टेट के अंदर जो है यहाँ पर आप जॉब कर सकते हो। और नेट के साथ आपका एक फायदा हो जाता है JRF का भी, अगर आपकी परसेंटेज हाई रहती है, JRF के कट ऑफ को आप जो है वो कवर अप कर लेते हो, तो JRF के थ्रू आपको एक स्कॉलरशिप भी मिल जाती है अपनी रिसर्च वर्क को करने के लिए, ठीक है। तो PhD में एडमिशन के लिए स्कॉलरशिप भी मिल जाती है आपको, तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है नेट का आपका। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करना। अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर। लाइक करना वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप जो है मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।